बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका ट्यूटर ज़ीशान अशरफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्यूटर ज़ीशान ऑनलाइन। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हों। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। इस लेक्चर के अंदर हम क्लास टेम्पलेट इन C++ को डिस्कस करेंगे। इससे लास्ट लेक्चर के अंदर फंक्शन टेम्पलेट को डिस्कस किया था और इस लेक्चर के अंदर मैं आपको क्लास टेम्पलेट के मुतालिक तफसील के साथ बताने वाला हूं कि क्लास टेम्पलेट क्या है और क्लास टेम्पलेट को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। इन क्लास टेम्पलेट a class is defined with the generic data type that is called a template and can be used with multiple data types। जिस तरह से फंक्शन टेम्पलेट के अंदर एक फंक्शन को जेनेरिक डाटा टाइप के साथ डिफाइन किया था और वो फंक्शन यूज हुआ था तमाम की तमाम डाटा टाइप्स के हवाले से, बिल्कुल उसी तरीके से C++ के अंदर क्लासेस के साथ काम करते हैं, जिसमें एक क्लास के अंदर फंक्शन को टेम्पलेट के साथ डिफाइन करेंगे और क्लास के अंदर मौजूद फंक्शंस को मुख्तलिफ डाटा टाइप्स के अंदर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन यू वांट टू वर्क with multiple data types in OOP, then define a generic class as a template instead of different classes। बिल्कुल उसी तरीके से अगर एक क्लास एक डाटा टाइप के लिए अगर आपने बनाई है टेम्पलेट के बगैर, उस क्लास के अंदर मौजूद फंक्शन सिर्फ और सिर्फ उसी डाटा टाइप के लिए यूज होंगे। दूसरी डाटा टाइप्स के लिए क्लास के अंदर मौजूद वेरिएबल्स को चेंज करना है। फंक्शन के अंदर मल्टीपल डाटा टाइप्स को यूज करवाने के लिए क्लास के अंदर टेम्पलेट्स को डिफाइन करेंगे और टेम्पलेट के साथ जब एक क्लास डिफाइन होगी तो वो तमाम के तमाम डाटा टाइप्स के लिए यूज हो सकती है। द कीवर्ड्स टेम्पलेट एंड क्लास आर यूज्ड टू डिक्लेयर अ क्लास एज जेनेरिक डाटा टाइप। फंक्शन टेम्पलेट के लिए टाइप नेम का कीवर्ड यूज हुआ था, जबकि क्लास टेम्पलेट के लिए क्लास का कीवर्ड इंट्रोड्यूस करवाया। क्लास टेम्पलेट को यूज करना है तो बेहतर है कि क्लास का कीवर्ड यूज किया जाए। टाइप नेम का कीवर्ड भी यूज हो सकता है, लेकिन क्लास के लिए स्पेसिफिक न्यू कीवर्ड इंट्रोड्यूस करवाया C++ के अंदर, जो कि क्लास के साथ है। C++ के अंदर इसको किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, इसकी एक एग्जांपल को देखते हैं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑफ क्लास टेम्पलेट। प्रॉब्लम ये है, राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू डिफाइन अ क्लास टेम्पलेट, pass the values of different data types to a function of the class and swap the values to each other। बिल्कुल सिंपल सा एक प्रॉब्लम है। C++ के अंदर एक क्लास को डिफाइन करें, उसके अंदर एक फंक्शन को टेम्पलेट के साथ डिफाइन कर, ऐसा फंक्शन जिसको तमाम के तमाम डाटा टाइप्स की वैल्यू सेंड की जाए और उसके अंदर उन वैल्यूज को आपस में एक्सचेंज करवाया जाए। इससे पहले ये काम सिंपल तरीके के साथ हमने किया था, जिसमें एक डाटा टाइप के साथ था। अब तमाम डाटा टाइप्स के लिए वही फंक्शन यूज होगा और उसके अंदर वैल्यूज को एक्सचेंज करेंगे। जब क्लास को डिफाइन करेंगे एज अ टेम्पलेट, तो उसके अंदर जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो ऑब्जेक्ट के साथ डाटा टाइप को मेंशन करेंगे। ये ऑब्जेक्ट किस डाटा टाइप के लिए डिफाइन किया हुआ है, क्या वो इंटीजर के लिए यूज होगा, क्या वो फ्लोट के लिए यूज होगा, या वो कैरेक्टर के लिए यूज होगा, या कोई और डाटा टाइप के लिए उसको यूज करेंगे। C++ के अंदर क्लास टेम्पलेट को किस तरह से डिफाइन करते हैं और इसको किस तरह से यूज करते हैं, आइए देखते हैं। ये हम C++ के कंपाइलर के अंदर मौजूद हैं, कोड स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। इसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करूंगा और आखिर पे इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करूंगा। एड्रेस वाइज इंक्लूड करने के बाद टेम्पलेट के कीवर्ड के साथ एंगल ब्रैकेट के अंदर क्लास के कीवर्ड को यूज करते हुए एक टी नेम का टेम्पलेट डिफाइन किया। टी वो डाटा टाइप है जो जेनेरिक है, जो तमाम के तमाम डाटा टाइप्स के लिए यूज होगी। फंक्शन के अंदर इसके मुख्तलिफ वेरिएबल्स को क्रिएट करेंगे और उनको यूज करेंगे। क्लास के कीवर्ड के साथ एक क्लास जिसका नाम माई क्लास है डिफाइन की, क्लास को स्टार्ट किया पब्लिकली, उसके अंदर एक सिंपल फंक्शन जिसकी रिटर्न टाइप वाइड है, फंक्शन का नेम माईस्वैप है डिफाइन किया, उसके अंदर दो जेनेरिक टाइप के वेरिएबल T1 और T2 डिक्लेयर किए, दो वैल्यूज इसके अंदर पास होके आएंगी। फंक्शन को स्टार्ट किया, T डेटा टाइप का एक वेरिएबल टेम्प क्रिएट किया, टेम्प को असाइन किया T1, T1 को असाइन की वैल्यू T2 और T2 को असाइन की टेम्प।
थर्ड वेरिएबल को यूज करते हुए दो वेरिएबल्स के दरमियान वैल्यूज को एक्सचेंज किया। उसके बाद काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट आर्गुमेंट इज इक्वल टू, इसके अंदर से वैल्यू है T1 से और लास्ट के ऊपर हैंडल है। काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ सेकंड आर्गुमेंट इज इक्वल टू, इसके अंदर से वैल्यू लेनी है T2 से और लास्ट के ऊपर हैंडल है। फंक्शन को क्लोज किया, क्लास को क्लोज कर दिया। इंट मेन फंक्शन को स्टार्ट किया। काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले होगा इंटीजर स्वैप और लास्ट के ऊपर हैंडल है। माई क्लास का ऑब्जेक्ट 1 डिक्लेयर करवाया इंटीजर डाटा टाइप के लिए, एंगल ब्रैकेट के अंदर इंट डाटा टाइप आ जाएगी। ऑब्जेक्ट 1 डिक्लेयर हुआ इंटीजर्स के लिए, इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल n1 और n2 को डिक्लेयर करवाया। n1 को वैल्यू साइन की 10, n2 को वैल्यू साइन कर दी 20। काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले करवाया, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट आर्गुमेंट इज इक्वल टू n1, लास्ट के ऊपर हैंडल है। काउट के साथ ही मैसेज डिस्प्ले करवाया, द वैल्यू ऑफ सेकंड आर्गुमेंट इज इक्वल टू n2 और लास्ट के ऊपर हैंडल है। ऑब्जेक्ट 1 डॉट माई स्वैप के फंक्शन को ऑब्जेक्ट 1 के साथ कॉल किया और उसके अंदर n1 और n2 की वैल्यू को पास कर दिया। काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले करवाया कैरेक्टर स्वैप और लास्ट के ऊपर हैंडल है। माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट 2 के नाम से डिक्लेयर करवाया जो कैरेक्टर डाटा टाइप के लिए होगा। एंगल ब्रैकेट के साथ कैरेक्टर डाटा टाइप को मेंशन किया। कैरेक्टर टाइप के दो वेरिएबल ch1 और ch2 मेमोरी के अंदर डिक्लेयर करवाए। ch1 को असाइन किया कैपिटल A, ch2 को असाइन की वैल्यू कैपिटल B। काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट आर्गुमेंट इज इक्वल टू, कहां से वैल्यू लेनी है ch1 से और लास्ट के ऊपर हैंडल। काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, द वैल्यू ऑफ सेकंड आर्गुमेंट इज इक्वल टू, इसके अंदर से वैल्यू लेनी है ch2 और लास्ट के ऊपर हैंडल है। ऑब्जेक्ट 2 के साथ माई स्वैप के फंक्शन को वंस अगेन कॉल किया और उसके अंदर ch1 और ch2 की वैल्यूज को पास कर दिया, रिटर्न 0 और मेन फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब मैं इसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करता हूं। मेन फंक्शन से इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। इस लाइन के नतीजे में स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज आ जाएगा इंटीजर स्वैप, उसके बाद माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट 1 डिक्लेयर होगा। इसके अंदर माई स्वैप का फंक्शन है। इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल n1 और n2 डिक्लेयर हुए। n1 को वैल्यू साइन कर दें 10, n2 को वैल्यू साइन कर दी 20। स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्स्ट आर्गुमेंट इज इक्वल टू n1, n1 के अंदर वैल्यू है 10, लास्ट के ऊपर हैंडल है। स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा, वैल्यू ऑफ सेकंड आर्गुमेंट n2 के अंदर वैल्यू है 20, लास्ट के ऊपर हैंडल है। स्वैपिंग से पहले n1 के अंदर 10 है और n2 के अंदर 20 है। ऑब्जेक्ट 1 के साथ माई स्वैप के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर 10 और 20 के वैल्यू को सेंड किया। कंट्रोल यहां से जंप करेगा और इस फंक्शन के अंदर मूव कर देगा। 10 की वैल्यू और 20 की वैल्यू पास होगी। ऑब्जेक्ट 1 के अंदर फंक्शन के अंदर T1 और T2 वेरिएबल डिक्लेयर होंगे जो जेनेरिक हैं। T1 T2, T1 को वैल्यू मिल जाएगी 10 और T2 को वैल्यू साइन हो जाएगी 20। फंक्शन के अंदर आएंगे, टेम्प का एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, टेम्प को साइन कर दें T1 के अंदर 10 है, 10 को मिल जाएगी। T1 को साइन कर दें T2 के अंदर 20 है, ओवरराइट हो जाएगी वैल्यू और T2 को असाइन कर दें टेम्प के अंदर 10 है, ओवरराइट हो जाएगी वैल्यू। काउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा, फर्स्ट आर्गुमेंट वैल्यू T1 के अंदर से लेनी है, T1 के अंदर 20 है,
और इसी तरीके से सेकंड आर्गुमेंट की वैल्यू आ जाएगी जो T2 से लेनी है। T2 के अंदर 10 है, 10 और 20 की वैल्यू को सेंड किया था जो कि आपस में एक्सचेंज हुई। कंट्रोल यहां से वापस जाएगा जहां से मूव करके आया था। सी आउट के साथ स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा कैरेक्टर स्वैप। माई क्लास का ऑब्जेक्ट टू कैरेक्टर्स के लिए होगा डिक्लेयर करवाया। ch1 और ch2 कैरेक्टर टाइप के दो वेरिएबल डिक्लेयर होंगे। ch1 को असाइन कर दें कैपिटल A, ch2 को असाइन कर दें कैपिटल B। स्क्रीन के ऊपर मैसेज आ जाएगा फर्स्ट आर्गुमेंट की वैल्यू ch1 के अंदर है जो कि कैपिटल A है और सेकंड आर्गुमेंट की वैल्यू ch2 है, ch2 के अंदर कैपिटल B है। ऑब्जेक्ट 2 के साथ माई स्वैप के फंक्शन को कॉल किया जिसके अंदर ch1 और ch2 की वैल्यू को पास किया, कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू यहां से सेंड की है। कंट्रोल यहां से जंप करेगा और फंक्शन के ऊपर मूव कर जाएगा। कंट्रोल वंस अगेन उसी फंक्शन के अंदर आया और इस दफा कैपिटल A और कैपिटल B की वैल्यू फंक्शन को पास हुई है। ऑब्जेक्ट 2 के अंदर T1 का वेरिएबल और T2 का वेरिएबल डिक्लेयर होंगे। T1 को मिल जाएगी वैल्यू कैपिटल A और T2 को वैल्यू असाइन हो जाएगी B। फंक्शन के अंदर एक टेम्प वेरिएबल होगा, टेम्प को असाइन कर दें T1। T1 के अंदर कैपिटल A है, टेम्प को असाइन हो जाएगा। T1 को असाइन कर दें T2, T2 के अंदर B है, T1 के ऊपर चली जाएगी वैल्यू और T2 को साइन करते हैं टेम्प, टेम्प के अंदर A है, T2 के ऊपर आ जाएगा। सी आउट के साथ फर्स्ट आर्गुमेंट की वैल्यू आ जाएगी जो कि T1 के अंदर से लेनी है, T1 के अंदर B है और सी आउट के साथ सेकंड आर्गुमेंट की वैल्यू आ जाएगी जो T2 के अंदर है, T2 के अंदर A है। कंट्रोल वापस जाएगा जहां से मूव होके आया था और उसके बाद रिटर्न 0 और मेन फंक्शन क्लोज हो जाएगा। इस तरीके से स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स डिस्प्ले हो जाएंगे। एक ही फंक्शन इंटीजर के लिए भी यूज हुआ और वही फंक्शन कैरेक्टर्स के लिए भी यूज हुआ। अब मैं इसको कंपाइल और रन करके रिजल्ट स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता हूं। कंपाइल और रन करने के लिए कंपाइल और रन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट्स मौजूद हैं। इंटीजर स्वैप, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट आर्गुमेंट 10, वैल्यू ऑफ सेकंड आर्गुमेंट 20, वैल्यू ऑफ फर्स्ट आर्गुमेंट 20, वैल्यू ऑफ सेकंड आर्गुमेंट 10। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह से हमने उसको स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन किया था। प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आपने देखा कि किस तरह से क्लास टेम्पलेट को डिफाइन करते हैं और क्लास के अंदर मौजूद एक ही फंक्शन मुख्तलिफ डाटा टाइप्स के लिए यूज होता है। जब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके साथ डाटा टाइप को मेंशन करते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके साथ घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का आपको फौरन पता चल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।